देखे थे, तो नेचर ऑफ लिक्विड देखे थे कि पोलर है, ठीक है ना, मतलब एक जैसन है, सॉरी क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए उनके बीच में अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझे, अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये हम लोग बात किए थे। सेकेंड नंबर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मैंने मान लीजिए कि वेपर प्रेशर है ना, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होगा, अरे गर्म पानी हुआ ठंडा पानी हो तो किसमें वेपर ज्यादा होगा, तो वही सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बाबू, टेम्परेचर बढ़ाने से। ये किसका है बाबू, समझ रहे हैं ना, ये वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये सॉल्युबिलिटी की नहीं बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को हम लोग अगर बढ़ाएंगे बाबू तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने से वाष्प दाब भी क्या होता है, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है ना, ताप बढ़ाइएगा वाष्प दाब अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बाबू, चले बस यही है टेम्परेचर का किस्सा इसके लिए। थर्ड नंबर में था बाबू क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उसको लिख लीजिए वाला सेकेंड नंबर दे करके, समझ में आया ना बाबू। मैंने जैसे मान लो पानी बा, तो ठंडा पानी बा, वेपर प्रेशर थोड़ा देख लीजिए, आप लोग क्लास छोड़ते हैं तो कहने रात में वीडियो देख लेते हैं, 8 बजे हम रोज का वीडियो डाल देते हैं, क्लास वाला छूटे ना तो 8 बजे हम रोज वीडियो डाल देते हैं, आज वाले क्लास का 8 बजे छोड़ देंगे वीडियो, उसको देख लिया करिए। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी होता है, ठीक है ना, मान लीजिए वाटर रखा हुआ है, तो वाटर कैसा भी रहे वेपर बनते रहता है, तो कैसे समझेंगे इस बात को, जब गिलास में पानी रख के ऊपर से ढक्कन रख देते हैं, देखिए ढक्कन में पानी आ जाता है, तो पानी कैसे आया, इसका मतलब ये उड़ के गया तभी ना आया बाबू, तो इसका मतलब जैसे आप रखते हैं वैसे ही वेपर में बनना शुरू हो जाता है, क्या लिक्विड। जब ये पूरा भर जाएगा, मतलब एक जाएगा और एक आएगा, मतलब इसमें जगह जितना था उतना फुल हो गया वेपर के द्वारा, तो एक जाएगा तो एक आएगा, एक जाएगा तो एक आएगा, समझ में आ रहा है ना, देखो जाएगा आएगा जाएगा आएगा, अब ये किस पे चल गया, साम्य अवस्था पे। साम्य अवस्था क्या होता है, एक जाता है एक आता है, संख्या क्या रहे बराबर। इस अवस्था पर इस वाष्प के द्वारा जो इस पे दाब लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, समझ में बात है, मतलब लिक्विड और वाष्प के बने, ये वाष्प कहाँ से बना है, लिक्विड से ही बना है। लिक्विड तथा वाष्प के साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर, कहा बाबू, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। अब जरा बताइए, ठंडा पानी होगा एक गिलास में, गर्म पानी है, तो ज्यादा वाष्प कौन में बनेगा, गर्म में कि ठंडा में, गर्म में, तो इसीलिए बोल दिए कि ताप बढ़ाने से वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया, चलिए लिख लीजिए। आप लोग अच्छे से इस बात को ध्यान रखें, जब भी मैंने कहने का मतलब आप लोग का क्लास छूटे तो उसी दिन आप 8 बजे वीडियो देख लें, ठीक है ना, उसको पेंडिंग में नहीं छोड़े, मेरे पास मिल जाता है रोज का, क्योंकि आप ही के क्लास का है तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हुआ है वही मिलता है, तो आप लोग उसको इग्नोर ना करें, उसको देख लिया करें डेली बाई डेली, मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बाबू, समझे क्या है ये, अमाउंट ऑफ, थर्ड नंबर। देखो बाबू इस तरह का आपको कोई नहीं बताएगा, समझे, इतना परफेक्ट सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी भी नहीं एलिबोरेट किया है चीजों को, समझे, वही पढ़ाया, लेकिन टॉपिक दे दे के नहीं होता है पढ़ा देना, बहुत खूबसूरत वो भी है, लेकिन हम उससे भी बेहतर आपको करके एक सीक्वेंस में दे रहे हैं। आप देखो कितना परफेक्ट सीक्वेंस, हमने सॉलिड लिक्विड पढ़ लिए ना। अब सॉलिड लिक्विड में लफड़ा क्या होता है कि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है उसके चलते, बात समझे, तो वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है, तो काहे ना हम पहले वेपर प्रेशर को समझ लें, तो इसलिए आपको पहले वेपर प्रेशर समझा दिए, उसका पूरा मैटर बता दिए, उसके बताने के बाद और तब हम आज क्या बता रहे हैं आपको कि अब अगर सॉल्यूशन बन जाता है तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट उसमें अगर आप डाल देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंजेज होंगे उसमें, तो एकदम परफेक्ट वे में हम लोग चल रहे हैं, कहीं इधर उधर की बात नहीं, एकदम परफेक्ट में चले। तो तीसरा नंबर बात करते हैं क्या बाबू, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है अपना बाबू, सॉलिड है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, अमाउंट ऑफ सॉलिड, सुनिएगा ध्यान, मतलब विलेय की मात्रा, विलेय मेरा क्या है, ठोस है, विलेय की मात्रा, यहाँ ध्यान देगा, अब लिखे कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दे बाबू, हम 2 कंटेनर लेते हैं, अच्छे से देखेंगे बाबू चीजों, ये 2 कंटेनर ले लिए हम, इसमें हम ले लेते हैं शुद्ध जल,
पानी ही ले लेते हैं, एकदम शुद्ध पानी, ठीक है ना। और एक बगल में ले लेते हैं बाबू क्या हम लोग, कंटेनर, सेम कंटेनर, एकदम सेम साइज, सब चीज सेम है। इसमें भी उतना ही अमाउंट में क्या ले लेते हैं हम लोग, पानी ले लेते हैं, शुद्ध पानी ले लेते हैं, ठीक है जी। फर्क देखिए, इसमें हमने क्या किया बाबू, कि ये प्योर वाटर ही है, ये क्या है, प्योर वाटर है, इसमें कोई चीज हमने मिक्स नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाबू, कि सॉल्यूट मिला दे रहे हैं, मतलब जो चीनी होता है ना, इसको भी इसमें डाल दे रहे हैं। ये हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया हमने बाबू, सॉल्यूट, मतलब शुगर डाल दिया, कुछ भी सॉल्यूट ले लेना है जो सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। किस प्रकार का सॉल्यूशन बाबू, प्रकार का ये कि एगो वोलेटाइल है, मतलब एगो सॉलिड है, और एगो क्या है, लिक्विड है। सही बाबू, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ रहा है ना, तो इसीलिए वही बात हम कर रहे हैं। तो एक आप प्योर वाटर है, एक क्या हो गया, सॉलिड हो गया, सही है ना। ध्यान दे, यहाँ बाबू जो वेपर बनेगा मेरे बाबू, यहाँ जो वेपर बनेगा, तो ये मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, वेपर बना ऊपर चल गया, फिर बना ऊपर चल गया, फिर जम गया ऊपर चल गया, फिर बना ऊपर चल गया, जितना बन रहा है सब कहाँ चल जा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा है। थोड़ा इसमें देखेंगे ध्यान से, ये बना ऊपर चल गया, सॉरी नहीं गया, रुक गया, यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया, ये बना ऊपर चल गया, फिर ये बना रुक गया, फिर ये बना ऊपर चल गया, फिर ये बना रुक गया, फिर ये बना ऊपर चल गया, ये बना रुक गया, वो समझ में आ रहा है आप लोग को, ऐसा होगा कि नहीं होगा, चीनी तो जाने देगा नहीं, रुकेगा उसको। अब बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका, किसका, किसका होगा, वेरी गुड। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ना जी, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका ज्यादा होगा मेरे बाप, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। किसी को इस बात से कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत, क्लियर अच्छे से बाबू। अब जानते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना तो इसको है ही नहीं, हमको क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन का पढ़ना है, तो सॉल्यूशन में पढ़ना है, तो ये पक्का है कि सॉल्यूट मिला देने से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, नो डाउट कम हुआ। तो अब एक वैज्ञानिक आएंगे, राउल्ट्स, कौन आएंगे बाबू, राउल्ट्स, और वो आपको समझाएंगे कितना कम, 10 ग्राम मिलाएंगे तो कितना कम होगा, 5 ग्राम मिलाएंगे तो कितना कम होगा, समझा रहे हैं बाबू। मतलब एक तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक थ्योरी बनाने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ लिखेंगे, और लॉ जब निकलता है बाबू तो थ्योरी तो निकलबे करता है, और जब थ्योरी निकलता है उसे फॉर्मूला अपने आप बना लेते हैं, ठीक है। इतना तो स्मार्ट हो चुके हैं कि डेफिनेशन कोई दे दे तो हम लोग उससे फॉर्मूला में चेंज कर ही लेंगे, बात समझे। तो चलिए लिखा जाए इसको, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डालेंगे क्या, राउल्ट्स लॉ। ये सब क्या समझाने के लिए बाबू, कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा, समझ रहा है ना, लिख, अब बना लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा, हो गया, चले बाबू। तो अब भाई बात कर लेते हैं, सॉल्यूट डालने से कितना कम होगा और कितना ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर, मिला दिया जाए, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का देखिएगा सही है, ROU, राउल्ट्स, राउल्ट्स, ठीक, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसको मिटा दिया जाए, हाँ? हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू, द्रव में ठोस विलयन की वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम, क्या लिखेंगे, द्रव में ठोस विलयन
के वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम, के लिए राउल्ट का नियम। द्रव में ठोस विलयन के वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। हो गया? चले बाबू, हो गया? अब एकदम कुछ नहीं दिखला है, चुपचाप देखिए, ठीक है ना? कुछ है नहीं इसके अंदर, फोटो समझा देते हैं, फिर हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी निकालेंगे। चलो देखो बाबू, एक बात ध्यान देखो यार, क्या राउल्ट साहब कहते हैं, ध्यान दो। और राउल्ट साहब छोड़ो, पहले आप क्या सोचते हो वो हमको बताओ, ठीक है ना? अपनी सोच बताओ, राउल्ट साहब को देखते हैं बाद में। पहले आप लोग अपनी सोच बताइए। ये क्लोज कंटेनर हो गया मेरे दोस्त, सही है? एकदम देखो बाबू बोर्ड पे, नीचे नहीं ऊपर देखो। ये हमने ले लिया लिक्विड, ठीक है जी। अब इस लिक्विड में बाबू हम क्या कर लेते हैं, अच्छा लिक्विड जो है ए है, किधर गया ए, जो ये ए है, ये जो है बाबू सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट है। और जानते हैं कैसा है? वोलेटाइल। क्या है? वोलेटाइल। वोलेटाइल समझते हैं बाबू? वाष्पशील। क्या कहते हैं? वाष्पशील समझते हैं ना? जो उड़ सके, जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, ये सब क्या होता है? उड़नशील होता है, ठीक है ना? और इसी में एक चीज डाला हुआ है बाबू, क्या? सॉल्यूट। क्या डाला गया है? सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, कोई भी यूरिया हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? ये सब क्या है मेरे दोस्त? सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मीनिंग क्या होता है? ये सॉल्यूट है, मतलब ये बी है, ये क्या है? बी है, जो कि क्या है? सॉल्यूट है। ये नॉन वोलेटाइल। क्या है ये? नॉन वोलेटाइल है, मतलब अउड़नशील। अउड़नशील कहिए चाहे अवाष्पशील कहिए, तो हम अउड़नशील लिख देते हैं, क्योंकि वाष्पशील लिख चुके हैं, तो थोड़ा चाहे छोड़ो, अवाष्पशील लिख देते हैं। वाष्पशील। अवाष्पशील समझ में आ रहा है बाबू? मतलब उड़ेगा नहीं। क्या क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, नमक हो जाएगा, ये सब उड़ता है जी? चलो बहुत बढ़िया। अब इसका वेपर प्रेशर ध्यान देना बाबू, जहां से वेपर प्रेशर बन रहा है भैया, इधर से उड़ रहा गया 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 गया, ये सब क्या है? ये वेपर है क्या है जी? ये सब क्या है बाबू? वाष्प है, वेपर है, वाष्प है, सही है ना? और इसी के द्वारा जो ऊपर दाब लग रहा है, इसी को क्या हम कह रहे हैं? वेपर प्रेशर कह रहे हैं। सही की गलत है? अब बताना जो पूछ रहे हैं वो अच्छे से। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा मेरे भाई? कांस्टेंट। इसमें प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छे से समझिएगा बाबू। एक बात बताइए, किसकी मात्रा बढ़ाएं? एक है ए और एक है बी, एक है वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से किसकी मात्रा बढ़ाएं कि वेपर प्रेशर बढ़ जाए, वाष्प दाब बढ़ जाए? बताइए। सॉल्यूट की सॉल्वेंट? क्या बाबू, कोई दिक्कत? यही राउल्ट साहब कहते हैं। राउल्ट साहब क्या कहते हैं? यही कहते हैं, तो आप लोग राउल्ट बन गए, नोबल वोबल चाहिए। समझ में आ रहा बाबू? यही वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल solute with solution, non volatile solid with solution is directly proportional to mole fraction of volatile solvent या volatile substance या solvent। क्या हिंदी में कहते हैं बाबू? कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन,
अवाष्पशील विलययुक्त, यही ना कहेंगे बाबू, इसमें अवाष्पशील क्या है, विलय है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन की वाष्प दाब, की वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील विलायक के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यही भी आप बताएं अभी, यही ना बोले हैं जी कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ाना हो बिलियन का, तो किसको बढ़ा दे, एक ही मात्रा बढ़ा दे। और हम जानते हैं कि जनरली किसको हम लेते हैं बाबू, सॉल्यूट। अच्छा, एक बड़ा अच्छा कल एक लड़की क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, कि हम लोग हर जगह मोल फ्रैक्शन ही क्यों ले रहे हैं, इससे कितना प्यार क्यों है मोल फ्रैक्शन से, क्या काम। क्यों हम मोलारिटी क्या नहीं बढ़ा सकते, क्या? मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, देखिए आप गलती बताते बताते अच्छी चीज बता दी है। देखिए बाबू, मोल फ्रैक्शन जो होता है बाबू, मोल फ्रैक्शन क्यों हम लोग लेते हैं, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन एक ऐसा यूनिट है कंसंट्रेशन का कि वो मोलों पे रिप्रेजेंट करता है। उससे मतलब नहीं है कि वो सॉलिड में है, उससे मतलब नहीं है कि वो लिक्विड में है, उससे मतलब नहीं है कि वो गैस में, किसी से कोई मतलब नहीं। गैस का भी अपना मोल फ्रैक्शन होता है, बात समझे, और वो फिक्स होगा। वो काहे ना उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तब वो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, समझे, क्योंकि वो संख्या पे डिपेंड करने वाला चीज है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करने वाला चीज है। समझ में आया ना बात, तो मतलब वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। वो कोई भी सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं ना, कोई भी यूनिट निकाल रहे हैं, उस सब का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। मोलारिटी निकाले हैं, मोलारिटी निकाले है ना, उस प्रश्न में भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोलारिटी निकाल रहे हैं, वहां भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, वहां भी निकाल सकते हैं। समझ में कुछ आ रहा है बात, मतलब ये सब का निचोड़ एक ढूंढा जाए तो वो क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, मोलों के अनुपात होता है, बात समझे नहीं समझे। तो इसीलिए मोल जो होता है वो ऐसा चीज है कि वो भाई वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एक सब्सटेंस का मैंने जो मोल फ्रैक्शन है, अरे वॉल्यूम से जो निकलता अलग बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स की संख्या उस पर रिप्रेजेंट होता है। और एक पार्टिकल की संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए CO2 है, तो फिक्स है कि CO2 का क्या वेट होगा, तो 44 ग्राम होता है ना जी, फिक्स है। और 44 ग्राम में एक मोल होगा, ये भी फिक्स है। और एक मोल में 6 पॉइंट इतना मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ये क्या है, फिक्स है। बात समझे, मतलब मोल एक ऐसा नंबर है जो हर चीज के लिए क्या होता है, फिट बैठता है। अब CO2 44 ग्राम चाहे सॉलिड में हो, चाहे CO2 44 ग्राम लिक्विड में हो, और चाहे CO2 गैस में हो, सबका मोल कितना होगा, सेम। समझ में आ रहा है ना। लेकिन वहीं अगर CO2 सॉलिड लिक्विड गैस चेंज करता है तो उसकी सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसकी सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसकी क्या नाम है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, नहीं समझ में, गैस बढ़ेगा तो CO2 का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग मोलारिटी मोल फ्रैक्शन इस सबको कंसीडर ना करके डायरेक्ट किस पे हिट करते हैं, हम लोग किस पे हिट करते हैं, मोल। आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा प्रॉपर्टी जो मोलालिटी लेके आएगा, तो वहां पे हम लोग सॉल्यूट की वेट की बात करेंगे हम लोग। बात समझे ना, आज सॉलिड मतलब सिर्फ क्या होगा, सॉलिड का मतलब सिर्फ सॉलिड 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 फॉर्म में होगा, तो वहां पे हम लोग मोलालिटी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित है, देख रहे हैं हेनरी में कौन आ गया, गैस आ गया। अभी राउल्सन में वो लिक्विड है, एगो लिक्विड है, एगो सॉलिड है, बताइए सॉलिड लिक्विड गैस है, अपने में झूम लिए लोग। तो सब यूनिटों में कौन सा एक यूनिट है जो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए बराबर काम करता है, तो वो मोल फ्रैक्शन। इसीलिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रात में एक लड़की मानसी है पढ़ती है, क्वेश्चन भी रात में सर हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है ये सब कोई क्वेश्चन पूछता है, तो समझे दिल खुश हो जाता है, मतलब ये टॉपिक से हट के है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, बुक में मिलेगा कहीं इसका क्वेश्चन, ना बुक में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, लेकिन सब क्वेश्चन सुनते हैं अंदर दर्द अच्छा लगता है यार, मतलब बच्चा पढ़ रहा है। तो पूछी तो हम बोले बहुत बढ़िया, कल क्लास में तुमको बताएंगे, तुम्हारे चलते और लोगों को भी जान लेंगे, तो अच्छी बात है ये। समझे नहीं समझे, ध्यान रहेगा बाबू, क्यों मोल फ्रैक्शन होता समझ आया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का बेसिक बात क्या है कि वो गैस हो या लिक्विड हो और सॉलिड हो, तीनों जगह एक बराबर काम करता है। बात समझे नहीं समझे, काम करता है ना बराबर, लेकिन मोलारिटी मोलालिटी सब पे चेंज होने लगता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बात आप लोगों को, नहीं आ गया तब हमको क्या करना है बाबू, डिफिनेशन लिख लेना है इसका। तो एक काम करिए, फोटो मत बनाइए, पहले लिख लीजिए इसका डिफिनेशन, तब हम लोग बनाते हैं फोटो, तब उसके बाद थ्योरी का स्टार्ट करते हैं। लिखे बाबू, तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ
द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल solute with solution non volatile solute with solution the vapor pressure of non volatile solute with solution non volatile solute with solution non volatile solute with solution is directly proportional to mole fraction of is directly proportional to mole fraction of is directly proportional to mole fraction of solvent mole fraction of solvent mole fraction of solvent हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर हिंदी में लिखेगा बाबू नियत ताप पर अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन नियत ताप पर अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन नियत ताप पर अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील विलायक के वाष्पशील विलायक के वाष्पशील विलायक के वाष्पशील विलायक के मोल अंश के वाष्पशील विलायक के मोल अंश के वाष्पशील विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। बनाइए फोटो देखा जाए तो क्या निकला मेरा बड़ा ये क्या बोलते हैं डेफिनेशन क्या निकाला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ऊपर बोर्ड पे देखिए पीएस मतलब क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है बाबू सॉल्वेंट यही ना निकल रहा है बाबू डेफिनेशन एक दूसरा कुछ लिखे हैं बताइए यही ना लिखे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सही है ना। अब बताइए बाबू हई आ गई लॉन तक का कोई लिख रखा थे नियतांक घटेगा ना जी तो हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा पी नॉट ए। अब ये पी नॉट किस जानवर का नाम है वो समझो पी नॉट ए जो है बाबू वो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट समझ में आ रहा है मतलब ए की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब समझे इसको सिंपल सी लॉजिक के साथ देखिए जैसे चीनी पानी है बाबू इसमें ठीक है ना तो चीनी पूरी तरह से क्या हो जाए खत्म हो जाए चीनी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या बचेगा पानी और पानी का वाष्प दाब अब कब चेंज होगा क्या पानी तो फिक्स हो गया भाई पानी है ना है चेंज कब होगा
जब चीनी की मात्रा कम ज्यादा होगा तब हमने बोला चीनी हटा ही देना है, तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब पानी का वेपर प्रेशर क्या हो गया? नियतांक हो गया, फिक्स। तो शुद्ध अवस्था में जो उड़नशील पदार्थ होगा, सॉल्वेंट होगा, उसका क्या निकाल लेंगे हम? वाष्प दाब। निकालना नहीं, वो क्वेश्चन दिया रहता है, आराम से बच जाएगा। अब एक बात बताओ, कभी भी क्वेश्चन देगा तो कहेगा 30 ग्राम चीनी विलियन में घुला हुआ है, किसका वेट कह रहा है बाबू? चीनी का। तो हम चीनी का ना मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जनरली, तो इसीलिए हमने वाटर का यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्यों ना इसको चेंज कर लिया जाए। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जरा बताइए। इस बात को सब कोई जानते हैं नहीं जानते हैं? बताना पड़ेगा इसको। वी नो दैट कि एक्स ए प्लस एक्स बी, यहाँ सुनिए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो जब हम एक्स ए बराबर करेंगे तो 1 माइनस आई जाएगा, तो एक्स बी नहीं हो जाएगा? बोलिए बोलिए, नहीं होगा। एक्स क्या है? काई है बाबू। एक्स एक्स बार बार कहते हैं मुझको, ठीक है, क्या है वो? काई है। तो चलिए, तो हम जानते हैं बाबू कि एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, तो पी एस बराबर पी नॉट ए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और एक्स भी हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत जाई का हुई? पी नॉट ए सही है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर हम इसको इधर है इसको इधर कर दे तो फॉर्मूला मेरा क्या बन के आएगा? यहीं पे देखो, अगर हम लोग, मैंने कहने का मतलब है भाई पी नॉट ए और एक्स बी कर दे, तो ये माइनस है तो इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस है तो हने जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा? पी एस। नहीं समझ में आया? अब बताइए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। यह एक फॉर्मूला बन गया जहां से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कब कर सकते हैं बाबू? जब एक वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल किसी वोलेटाइल सब्सटेंस में घुला हुआ। ग्राफ जरा इसका बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? ग्राफ। ग्राफ जब भी बनाते हैं बाबू बेसिक फॉर्मूला से बनाया जाता है। ये वाला बेसिक डिफिनेशन है या फॉर्मूला है। तो चलो बताओ किसके किसके बीच बन रहा है? पीएस और एक्सए के बीच। किसके किसके बीच? अब बताओ बाबू, एक्स से बढ़ेगा तो पीएस क्या होगा? बढ़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ क्वेश्चन बनता है। नहीं पता है आप लोगों को? ये फिजिक्स है भाई, केमिस्ट्री। समझ में आया? बस हो गया, समझे? क्या इसको रटना पड़ेगा जी सब थ्योरी को? भाई हई पता है, हई पता है तो हई निकल जाएगा, हई निकलेगा तो हई काथी है, डेरिवेशन है। बस आप करेंगे क्या कि याद रखना है कि एक्स बी को हमको साइड में लाना, बस। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा चीजें। कोई डाउट इसमें? रटना नहीं पड़ेगा, कोई रटना नहीं भाई। शुरू से ही दिखाई दे रहा है कि राउत साहब का हम भी यही कहेंगे कि मान लो चीनी डालल बात है, चीनी उड़ी ना, तो ना उड़ी तो पक्का वेपर प्रेशर कम करी तो जितना मात्रा कम हुई उतना हमारे लिए क्या होगा? बेहतर। जितना एक्स बी का मात्रा क्या होगा? कम होगा, उतना ही क्या होगा? पीएस बेहतर होगा। तब ना माइनस में है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ना, ये है। अगर जितना कम होगा उतना इसका मान बढ़ेगा, तो इसका मान बढ़ जाएगा। समझे? बहुत बढ़िया। तो ये खत्म हो गया हम लोग का बाबू कौन सा? राउल्स का लॉ। और यहां तक हम लोग ये भी खत्म कर लिए क्या? सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? सॉल्विटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। चलिए हेडिंग दीजिए तो। एक क्लास आगे नहीं कहते? वाह, कल नहीं लग रहा है? कल ये पढ़ा दिए थे उसमें है? हाँ धीरे धीरे मिलाओ तो पढ़ना करेगा, क्या करना करेंगे पढ़ना। टाइम हो गया? कितना टाइम हो रहा है? 3 मिनट बाद। लिए थर्ड नंबर लास्ट है बाबू है, इसलिए सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्विटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड लास्ट है अपना। लिखेंगे, हेडिंग दे दीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्विटी ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन मतलब द्रव में द्रव विलयन की विलयता, द्रव में द्रव विलयन की विलयता लिख लीजिए।
अब जरा सुनिए इधर बाबू, हो गया। द्रव में द्रव की विलयन की विलीयता, डेफिनेशन वही होगा, क्या होगा याद आ रहा है कि द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बेकार की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो डायरेक्ट इसके बाद हैश टैग लगाएंगे और क्या लगाएंगे बाबू, सुनिएगा, सुनिए सुनिए पहले सुन लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्विटी ऑफ लिक्विड लिक्विड। अब पहला उसमें आएगा नेचर ऑफ लिक्विड। तो क्या हम नहीं पढ़े अभी जस्ट कि अगर मान लें अट्रैक्शन ज्यादा तो सॉल्विटी ज्यादा, मतलब पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर, याद आ रहा है। तेल पानी में घुल जाएगा जी, और क्यों नहीं घुलेगा, तो वही चीज ये भी दे रहा है। टेम्परेचर इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, प्रेशर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो मतलब इसमें लास्ट बचता क्या है, वेपर प्रेशर। क्या बचता है, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कौन समझाया बाबू, किसने बताया, राउल्ट्स ने। किसने बताया, राउल्ट्स ने। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अब हैश टैग लगा करके क्या बाबू, कि राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ वेपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब द्रव में द्रव विलयन, द्रव में द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। देखिए यही सब बता दिए ना, तो यही सब लोग स्टार्ट कर लेंगे, आसान रहेगा। इतने लिख लीजिए जल्दी से इसको, और लिख के छोड़ दीजिए, कल हम इसको पढ़ेंगे।